अच्छा, ये हाँ इस जी। पे जा रहा है। ओके। पान पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सभी लोगों के लिए नुकसानदायक है। लगातार इसको लेकर मुहिम चलती है। जिला प्रशासन, सरकार, मीडिया सभी की तरफ से ये लोग अपील करते हैं कि इसे छोड़ें। इसका क्या दुष्परिणाम है, इसके लिए खास तौर से जो दांत है, गले है, उससे जुड़े मुद्दों को लेकर हम डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर रॉय हमारे साथ हैं, जो इसके बारे में खास जानकारी देंगे। पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब। पहले क्या नाम है आपका और किससे जुड़े हैं आप? तो मैं डॉक्टर शताद्रु रॉय। हम्म, मैं मुंह और गले के कैंसर का विशेषज्ञ हूँ हम्म, और मैं मेडिका कैंसर हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में कार्यरत हूँ। हम्म। ये सर अमूमन किस तरह के ऐसे जो गले के कैंसर जो बता रहे थे अभी, गले के कैंसर और दांत के कैंसर होते कैसे हैं? सो बेसिकली देखिए, अगर आप हमारे देश में इसके बारे में अगर देखा जाए तो हमारे देश में बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, हम्म, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों में ये हमारे देश में एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है मुंह के कैंसर्स होने का। अगर आप हमारे देश को अगर विदेश के साथ कंपेयर करें तो विदेशों में जैसे फेफड़ों का कैंसर ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें स्मोकिंग करने की तलब ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे देश में स्मोकिंग से ज़्यादा चबाने वाले गुटखा, पान, पान तंबाकू की वो बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे देश में मुंह के कैंसर्स के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप हमारे देश को देखा जाए तो जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक तरह से विश्व का कैपिटल बोलते हैं मुंह के कैंसर्स को लेकर, क्योंकि हमारे नंबर्स इतने ज़्यादा हैं। सो यही इसका मुख्य कारण है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो बचा जा सकता है, इससे कोई उपाय है? जी, अगर इस बीमारी को हम जल्द से जल्द पकड़ सकें, अगर शुरुआती स्टेजेस में इसको डायग्नोज किया जाए तो इससे पूरी तरह से निवारण होना संभव है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर पेशेंट एडवांस्ड स्टेज में भी है तो भी ऐसा नहीं है कि इलाज संभव नहीं है, पर एक अर्ली स्टेज के पेशेंट्स में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अगर हमने सही इलाज किया तो उस इंसान के लिए एक लंबी जिंदगी पाने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये गले का कैंसर जो अमूमन होता है वो किस पर सो अगर देखिए, मैं गले के कैंसर्स का मेन बात करूं तो एक होता है कि बोलने की पेटी जो होती है, जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं, बोलने की पेटी का कैंसर। सो उसमें कैंसर होने का मुख्य कारण होता है स्मोकिंग की हैबिट। सो जिनमें ये स्मोकिंग की हैबिट होती है उनमें बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है जैसे हमारे गले में एक थायराइड का ग्लैंड होता है। सो थायराइड की ग्लैंड की बीमारी एक कैंसर, वो अलग किस्म का कैंसर होता है जो इन आदतों से उतना जुड़ा नहीं होता, वो किसी भी इंसान में किसी भी अन्य कारणों से हो सकता है। बट अगर आप बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू के उस दरमिया से देखें तो उसकी वजह से बोलने की पेटी में होने के कैंसर की संभावना बहुत अधिक होती ये दांत वाली जो बता रहे थे, है। ये जी, दांत का कैंसर किस तरह से होता है? जैसे मैंने बताया वही वो आपके पान गुटखा एकदम बचने का कोई उपाय है? कुछ जैसे लोग मैं जैसे आदतन है, कुछ जो वर्षों से खा रहे हैं, जी उनको तो छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, कैसे छोड़े? बहुत सही सवाल पूछा हाँ, आपने। सो आज ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ही ये है कि हम ये जागरूकता बना सके। पहले तो छोड़े। एकदम। सो आप जो ये बोल रहे हैं ना कि छोड़े कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहां पे है। जी। सो इलाज तो बाद में आता है। सो ये जो छोड़ने के लिए आप यही बात है कि जैसा एक बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू हर दुकान में मिल जाता है, तो इससे बचने के उपाय के लिए उपाय हर जगह उपलब्ध नहीं जी। है। तो इन्हीं चीजों को लेके आप विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो आपके राज्य की सरकार हो या भारत सरकार हो, इतने तरह के स्कीम्स, इतने तरह के प्रोसेसेस किए गए हैं। आप अगर पता करेंगे तो आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग के थ्रू से आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि नेशनल टोबैको हेल्पलाइन बोल के होता है, जहाँ पे आप फोन के थ्रू काउंसलिंग लेके इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप डिफरेंट काउंसलिंग के तरीके तो होते ही हैं, दूसरे तरह के मेथड्स होते हैं कि आप तंबाकू ना खा के कुछ और तरह से हम उनको हेल्प सके। बट सरकार के थ्रू भी कितने सारे प्रोसेसेस किए गए हैं कि हम बहुत लोगों में जो ये आदतन, जैसा आपने इस शब्द का प्रयोग किया, जो ये आदतन इस चीज को करते हैं उनको हम ये हेल्प कर सके कि ताकि ये आदत को छोड़ सके। मान लीजिए अगर कोई आदमी इस करता है और उसका जब डायग्नोसिस हो जाए कि वो जी कैंसर जी हो गया, जी। फिर?
सो उसके बाद हम जो बेसिक टेस्ट करते हैं उसमें हम एक मोटा मोटी किस स्टेज में है बीमारी इसका एक अंदाजन लगाते हैं। उस अंदाजन के बाद नॉर्मली आप ये समझ लीजिए मुंह के कैंसर के लिए सबसे अच्छा इलाज होता है ऑपरेशन, सर्जरी। सो सर्जरी करके हमें होता है कि पहले हम उस बीमारी को काट के निकालें, और जिस भाग को हम काट के निकालते हैं उसको प्लास्टिक सर्जरी करके भी बनाया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जबड़ा में हुआ और जबड़ा ही निकाल दिया तो हम जबड़े को भी नए तरह से बना सकते हैं। बना सकते हैं जी, हम पैर की उसका तो हड्डी फिर चेहरा वगैरह सब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक कैंसर की प्लास्टिक सर्जरी और एक साधारण प्लास्टिक सर्जरी जो किसी इंसान को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है उनमें फर्क है। कैंसर की प्लास्टिक सर्जरी का मुख्य उद्देश्य आपको सुंदर बनाना नहीं है। उसकी कोशिश ये रहती है, जैसा आपने बोला ना कि उस इंसान को खाने की तकलीफ हो सकती है, निगलने की तकलीफ हो सकती है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी का पहला उद्देश्य ये होता है कि हम आपके उन फंक्शंस को, उन चीजों को पहले सही करने की कोशिश करें। सुंदरता को जितना हम मेंटेन कर सके वो भी हमारी कोशिश रहती है, पर सबसे मुख्य कोशिश ये रहती है कि हम आपको मदद कर सकें कि आप खा सकें, आगे जाके निगल सके, बोल सके। ये सारी चीजें करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। ये गले और ये जो दांत बता रहे हैं आप जी, इसके लिए सीधा ये है कि आप पान गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब को छोड़ना एकदम। होगा। अगर आप आज इस डिस्कशन से कुछ भी लेके जाना चाहते हैं और अपने दर्शकों को अगर कोई भी संदेश देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि ये आदत आज के आज छोड़ें। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सर, आपने बोला तो मैं 10 सिगरेट लेता था, अब मैं 1 सिगरेट पीता हूँ। तो मेरे जो टाटा मेमोरियल अस्पताल में जो मेरे बड़े शिक्षक थे वो हमेशा एक बात बोलते थे कि जहर जहर होता है, चाहे आप एक घुट पियो या एक ग्लास पियो। तो इसी के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए आज सीख यही है जो आज हम यहाँ से लेके जाना चाहेंगे कि इस आदत को पूरी तरह से बंद करें। इसको लेकिन जागरूकता जो आप बता रहे हैं कि जी। सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रही है, जी। मीडिया भी कर रही है अपने स्तर एकदम, से, एकदम। फिल्म के लोग भी कर रहे हैं, जी। सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो पैमाना है बहुत बड़ा आज भी है। तो कैसे डॉक्टर्स कैसे इसको ले जाते क्योंकि हैं? देखिए, आई थिंक मैं इस चीज को लेके ओपनली बोलना मेरे लिए सही नहीं है, बट अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे इसको लेके अच्छा काम करने वालों की तादाद है, इसको लेके बुरा काम करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका इसमें इतना पैसा लगा हुआ है कि वो अपने तरीकों से, अभी आप इस तरह से समझ लीजिए कि हम एक्टर्स को लेके इलायची का ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि वो इलायची का ऐड है नहीं, बट इस तरह के एड्स करके हम एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेके जिनकी बात आप और मैं सुनने के लिए बैठे रहते हैं। तो इस तरह की चीजों से लड़ना भी आसान नहीं है। लोग अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम, जो मैं आपको अपने बड़े शिक्षक सर की बात बता रहा था, उन्होंने अपनी जिंदगी इस चीज पे लगा रखी है। आज भी वो एंटी टोबैको मूवमेंट्स चला रहे हैं कि इस देश में हम टोबैको का यूज कम कर सकें, इसकी कोशिश चल रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, रॉय साहब। तो ये थे डॉक्टर रॉय साहब जो दांतों और गले से जुड़े कैंसर होने वाले जो होते हैं उसके बारे में बचाव और सुझाव भी दे रहे हैं। तो अगर अपने परिवार से करते हैं प्यार तो आज ही छोड़े इसे।